चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 चलेगा। झील में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसअत एस और उसके नमूने नुकात की तादाद यानी नंबर ऑफ एस लिखिए। पहले समझ लेते हैं नमूने वसअत एस क्या होता है। नमूने वसअत एस यानी क्या। सवाल के अंदर जो भी दिया होगा उससे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे एक पासा दिया है, एक सिक्का दिया है, तो पासा फेंकने से क्या क्या आ सकता है और सिक्का उछालने से क्या क्या आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है उसी को कहेंगे हम नमूने वसअत। उसके बाद क्या दिया है, नमूने नुकात की तादाद यानी नंबर ऑफ एस, यानी जो जो आ सकता है उसको हम काउंट कर कर लिख लेंगे, तो उसी को कहेंगे हम नंबर ऑफ एस। आइए सवाल हल करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सवाल नंबर 1 क्या दिया है, बैक वक्त एक पांसा उछाला गया और एक सिक्का फेंका गया। बैक वक्त यानी क्या, एक साथ एट अ टाइम एक पांसा भी फेंका गया है और एक सिक्का भी उछाला गया है। तो आपको क्या करना है, नमूने वसत यानी एस बताना है और नंबर ऑफ एस लिखना है। तो नमूने वसत एस यानी क्या, क्या क्या हो सकता है, यानी इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है। एक साथ आपको एक सिक्का भी उछालना है और पांसा भी उछालना है, यानी हमें दोनों तरफ देखना होगा क्या क्या आ सकता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला और एक पांसा उछाला। सिक्के पे आया हेड और पांसे के अंदर आया एक। और क्या हो सकता है, सिक्के पे आ सकता है एच और पांसे पे आ सकता है दो। सिक्के पे आ सकता है हेड और पांसे पे आ सकता है तीन। और क्या आ सकता है, सिक्के पे आ सकता है हेड और पांसे पे आ सकता है चार। सिक्के पे आ सकता है हेड और पांसे पे आ सकता है पाँच। सिक्के पे आ सकता है हेड और पांसे पे आ सकता है छः। ये हो गया हेड के लिए। अब आते हैं टेल की तरफ। हो सकता है सिक्के पे आए टेल और पांसे पे आए एक। हो सकता है सिक्के पे आए टेल और पांसे पे आए दो। हो सकता है सिक्के पर आए टेल और पांसे पे आए तीन। और क्या हो सकता है, सिक्के पे आए टेल और पांसे पे आए चार। हो सकता है सिक्के पे आए टेल और पांसे पे आए पाँच। हो सकता है सिक्के पे आए टेल और पांसे पे आए छः। यानी इसके अलावा और कुछ तो होगा नहीं। उसके बाद क्या दिया है सवाल में, नंबर ऑफ एस लिखना है। नंबर ऑफ एस यानी क्या, जो जो हो सकता है उसकी तादाद काउंट करनी पड़ेगी। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। तो नंबर ऑफ एस यानी क्या, इसकी तादाद, एस की तादाद कितनी है टोटल। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 12। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या दिया है, 5, 3, 2। इन हिंदुसों से हिंदुसों के दोहराए बगैर दो हिंदसी अदद बनाना है। आपके पास 3 नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर को रिपीट नहीं करना और दो अदद वाला नंबर बनाना है, यानी दो हिंदसी डबल डिजिट का नंबर इससे फॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस बनाएंगे। तो आइए करते हैं सवाल नंबर 2। सबसे पहले हम निकालेंगे एस, क्या आएगा, देखिए दो नंबर बताना है हमें। सबसे पहले तो 53 बनेगा, ये 53 हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, फर्स्ट और लास्ट वाला यानी कि 52, क्या हो गया, 52 हो गया। उसके बाद 55 तो नहीं बनेगा क्योंकि नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो अगली बार क्या बनेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, कितना हो गया, 35 बनेगा। और यहाँ से 3 और यहाँ से 2 क्या बनेगा, 32 बनेगा। और उसके बाद क्या आता है, 33। 33 तो नहीं चलेगा, नंबर को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद लास्ट वाला नंबर क्या बचा, खाली 2। तो 2 और यहाँ से 5 कितना हो गया, 25। 2 और यहाँ से 3 कितना हो गया, 23। लास्ट का 2 और 2 यानी का 22, ये नहीं चलेगा क्योंकि नंबर रिपीट हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस यानी क्या, जो एस के अंदर है उसको काउंट करके लिख देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक, छः। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, छः। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वह किस रंग पर ठहरती है उसका मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर 6 रंग दिए हुए हैं, पीला है, जाफरानी है, लाल है, जामुनी है, हरा है और नीला है। आपको तीर घुमाना है और हमें पता नहीं है तीर कहीं भी रुक सकता है। तो इसका जवाब तो बहुत आसान है।
सबसे पहले क्या करना है, आपको मुशाहिदा करना है। तो आप क्या देखेंगे, तीर किसी भी रंग पर रुक सकता है, ये हमें पता है। अब किस रंग पर रुक सकता है हमें पता नहीं, कहीं भी रुक सकता है, वो चाहे पीले पे रुके, ज़ाफ़रानी पे रुके, लाल पे रुके, जामुनी पे रुके, हरे पे रुके या नीले पे। तो हमें सबके नाम लिखना पड़ेंगे, हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है हमें वो लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। हो सकता है नीले पे रुके, हो सकता है हरे पे रुके, जामुनी पे रुके, लाल पर रुके, ज़ाफ़रानी पे रुके या तो फिर पीले पर रुके। उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ़ एस। नंबर ऑफ़ एस में आपको कलर गिनने होते हैं, जो जो दिया है हम उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो नंबर ऑफ़ एस कितना आ गया, 6। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 भी उसी तरह से बहुत आसान है। साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ौफ़ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना है। बाजू में कैलेंडर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, 5 का ज़ौफ़ यानी क्या, 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा क्या क्या आता है, आपको वो वाला दिन लिखना है। यानी 5 के पहाड़े में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25 और 30। अभी जो ये तारीखें हैं आपको इसका दिन लिखना है। तो चलो लिखते हैं दिन। तो सबसे पहले एस लिखेंगे। एस यानी क्या, क्या क्या हो सकता है। तो देखो क्या होएगा, 5 तारीख को क्या आ रहा है, ट्यूसडे यानी क्या, मंगल। उसके बाद 10 तारीख को क्या है, 10 को देखिए संडे है। उसके बाद 15 को कहाँ है, 15 को फ्राइडे है यानी जुम्मा आ गया। उसके बाद फिर 20 को बुध है, बुध हो गया। और उसके बाद फिर 25 को क्या है, देखिए मंडे है। और उसके बाद फिर 30 को है सैटरडे। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 5 का ज़ौफ़। अब इसको गिन लो कितना होता है, नंबर ऑफ़ एस आएगा आपके पास 6। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, दो लड़के, एक का नाम है B1, अगले का नाम है B2, और दो लड़कियां, एक का नाम है G1, दूसरी का नाम है G2। उनमें से दोनों की एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। उसके लिए नमूने वसत लिखिए। नमूने वसत यानी क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। दो लड़कों की कमेटी बनानी है। हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं, दो हैं। B1 एक है और दूसरा B2 है। तो दो लड़के यानी क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 और B2। सवाल में देखिए दो लड़के कौन से, एक का नाम है B1, दूसरे का नाम है B2। आपको कमेटी बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, B1 और B2। उसके बाद सवाल नंबर 2 क्या है, दो लड़कियों की कमेटी। तो लड़कियों का नाम क्या है, G1 और G2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G1 और G2। उसके बाद ये लास्ट सवाल क्या दिया है, एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी। यहाँ पर अपने पास एक लड़का और एक लड़की से कमेटी बनाना है, यानी एटलीस्ट एक लड़का चाहिए और साथ में एक लड़की भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सवाल में दिया है सबसे पहले B1 है, तो एक लड़का B1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, G1। ये पहला बॉक्स तो दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, अब किसकी बारी आई, दूसरे लड़के की, B2 यानी का दूसरा लड़का और पहली लड़की, B2 G1 हो गया। उसके बाद किसकी बारी आएंगी, दूसरी लड़की की, दूसरी लड़की यानी क्या, G2 और पहला लड़का, G2 और B1, ये हो गया। उसके बाद दूसरी लड़की और दूसरा लड़का, G2 और B2, G2 और B2। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, B2 G1 भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। तो ये चारों के अलावा और कुछ नहीं होगा, ये चार कंडीशन है आपको एक लड़का और एक लड़की हासिल करने के। लास्ट में क्या दिया है, नमूने वसत यानी क्या क्या हो सकता है। तो इन सब के अलावा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे। तो आपने जो ऊपर लिखे हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 के 6 बॉक्स आपको नीचे कॉपी करने हैं। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2।